बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आज की सबसे बड़ी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि बुशरा बीबी की जादुई किताब मंजर-ए-आम पर आ गई है। वो किताब जिसमें तमाम तर जंतर मंतर हैं, वो तमाम तर जंतर मंतर जिससे इस मुल्क को चलाया गया और मुल्क से कहीं ज़्यादा जिससे इमरान खान साहब को चलाया गया, तो वो जो जादुई किताब है वो डीकोड हो चुकी है। उसका डीकोड होने के बाद क्या समरी है वो मैं आपके सामने रखूंगी और आपको पता चलेगा कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को गलत साबित कर दिया। इमरान खान क्या कहते थे? यही कहते थे ना कि बुशरा बीबी एक घरेलू औरत है, वो सजना संवरना उनको इतना आता नहीं है, वो घर पे रहती हैं, लेकिन घर पर रह करके अपनी तीसरी चौथी पांचवी आंखों के साथ वो रावण के जैसे सर होते थे ना ढेर सारे, इसी तरह बुशरा बीबी की ढेर सारी आंखें हैं और उनके साथ वो इमरान खान साहब को पुतली की तरह जो है वो डिक्टेट करती थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि नए दौर की डिक्टेटर कोई और नहीं पिंकी पीरनी बुशरा बीबी है तो कुछ गलत नहीं होगा। इसकी मैंने आपको पूरी तफसीलात बतानी है, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा भारी दिन चल रहे हैं। एक तरफ तो बुशरा बीबी एक्सपोज होती जा रही हैं और दूसरी तरफ जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, उनकी 7 मुकदमात में जो अबूरी जमानत है उसकी दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। तो सबसे पहले इन मुस्तरद दरखास्तों का आपको अहवाल बताते हैं और ये अहवाल इसलिए भी बताना ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जी उनकी जो मुकदमात में जो बुरी ज़मानत की दरखास्तें वो मुस्तरद हुई हैं, इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि उनके वकला ने जो एक बयानबाजी की, जो उन्होंने अपना तमाम तर स्टांस रखा कोर्ट के सामने, जज के सामने, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 9 मई वाकयात के 7 मुकदमात में जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जो अबूरी जमानत की दरखास्तों पर जो समात इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर ने की। पीटीआई की जानिब से जो वकील पेश हुए इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में वो थे जी बैरिस्टर सलमान सफदर। वो पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि सबसे पहले इस्तदा ये है कि इस जमानत को मुलतवी कर दिया जाए। कानूनी नुक्ते पर रिसर्च करने के लिए 3 दिन का वक्त मिला है। अदालत या प्रोसिक्यूटर मजीद मोहलत देने की मुखालफत करते हैं तो दलाइल दे देता हूं। अब फाजल जज साहब ने बैरिस्टर सलमान सफदर को यह हिदायत की, गौर से सुनिएगा, कि आप मेरा हाल हमायूं दिलावर जैसा ना करें, आप दलाइल शुरू करें। जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि आप हमायूं दिलावर नहीं हैं, आपने हम पर बहुत मेहरबानियां की हुई हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की टेक्निकल बुनियादों पर अबूरी जमानत मनसूख ना की जाए। ठीक है। जिसके जवाब में बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि अदालती हुक्म पर हिरासती और सजा याफ्ता मुल्जिमान रोजाना पेश किए जाते हैं, दरखास्त गुजार को भी जेल से तलब कर लिया जाए, जिस पर जज ने कहा कि सजा याफ्ता नहीं पेश हुए। पीटीआई के वकील का कहना था कि मैं ये चाहता हूं, वो देखो ना जैसे इमरान खान वैसे ही उनके वकील, जरा सुनिए इनका आर्गुमेंट सुनिए। पहले भी मैंने आपको सुनाया कि नहीं नहीं आप जज दिलावर नहीं हैं, आप तो बड़े मेहरबान हैं हमारे पे, कि जी मतलब कि अब देखे ना, पहले जज दिलावर के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके बारे में पूरा एक नैरेटिव बनाया कि ये एंटी पीटीआई है, और इन साहब के बारे में, इन फाजिल लाहौर की जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं एजाज अहमद बुट्टर साहब, इनके बारे में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एस हड्डे भरे हैं प्रो पीटीआई ने, इसीलिए तो कहते हैं कि नहीं नहीं आप उन जैसे नहीं है, आपने तो हम पर बहुत मेहरबानियां की हैं। पहले ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, उसके बाद अब दोबारा जो आर्गुमेंट दिया वो सुने। पीटीआई के वकील का कहना था कि मैं चाहता हूं कि 50 ओवर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस साइड को बराबर खेलने का मौका दिया जाए। मतलब ये लोग क्रिकेट से कभी बाहर नहीं निकलते। क्रिकेट की एग्जांपल इन लोगों ने हर जगह पे देनी है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इमरान खान से लेकर के इनकी वकला की टीम के अंदर 0/0 ये है इनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अच्छा, 50 ओवर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस साइड को बराबर खेलने का मौका दिया जाए। बारिश का बहाना बनाकर मेरे साइल को खेलने का मौका ना देना मुनासिब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस अदालत में पेश होना चाहते हैं, हाय मां सदके जाए, वो पेश होना चाहते हैं, लेकिन असल में वो तो जेल में है, ये बातें कर रहे हैं। आगे से सुने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने इसका जवाब दिया कि आपके मौकल जब बाहर थे तो अदालत तो आते ही नहीं थे, आप तो किसी एमपीए एमएनए को प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं करते थे। आए मसद के दिल खुश किता है भाई, मतलब दिल खुश किता है। आगे जी, जो सैयद फरहाद अली शाह हैं
उन्होंने कहा कि अगर मुल्जिम अदालत में ना आए तो अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज कर दी जाती है। इस बुनियाद पर कवी इम्कान है कि मुल्जिम की सजा 2 दिन बाद मुअत्तल हो जाएगी, तो यह जवाज मुनासिब नहीं है। अदालत अदम पैरवी खारिज कर दे। जब मुल्जिम की सजा मुअत्तल होगी, जेल से बाहर आएगा तो अबूरी जमानत का हकदार होगा। पहले ही मुल्जिम की अबूरी जमानत में तौसी करके मेहरबानी कर दी गई है, मजीद मोहलत ना दी जाए। अब ये पूरी कॉन्वर्सेशन थी कि जिसके अंदर वो ये शो कर रहे हैं कि जी जो जज दिलावर है वो तो एंटी पीटीआई था, आप तो एंटी पीटीआई नहीं है, आप तो बड़े अच्छे जज हैं, तो लिहाजा आप हमारे पे रियायत करें। अदालत नहीं हो गई, दहशतगर्दी की वो अदालत ना हो गई, वो तो क्रिकेट का मैदान हो गया है। पीटीआई के वकीलों ने समझ लिया कि जैसे कि जी वो कजाफी स्टेडियम है या ओवल का ग्राउंड है कि जहां पर जी आप जी बारिश हो गई और आप हमें मौका नहीं दे रहे, मतलब इस किस्म की बयानबाजी वहां पर चल रही है। खैर, बयानबाजी जितनी भी कर लें, बड़ी खबर यह निकली है कि इमरान खान की 7 मुकदमात में जो अबूरी जमानत की दरखास्तें थीं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। मैंने आपको कहा था ना कि जब इमरान खान साहब जिस दिन अरेस्ट हुए थे कि ये अभी शुरुआत है, असल पिक्चर तो बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो सिर्फ यहां से ना ऐसे पकड़ा है, अभी पीछे गर्दन से पकड़ा है इमरान खान को। अभी पूरी तरह से उनको शिकंजे में लेना है, धीरे धीरे आहिस्ता तो स्लोली दे बिल्डिंग अप। ये लग पता जाएगा, कड़ाके निकलेंगे इन सबके। अभी तो खान साहब की चीखें निकल रही है ना, आहिस्ता कड़ाके निकलेंगे। खैर जी, यहाँ पर तो इमरान खान साहब का ये हाल है कि दिन रात, सुबह दोपहर शाम, हर लम्हा उनके ऊपर जेल में भारी है। जेल से बाहर भी वो हर एक को कहते फिर रहे हैं, मुझे बाहर निकालो, बस मुझे किसी तरह बाहर निकालो, मुझे घर का खाना दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दूसरी तरफ बुशरा बीबी को अपनी पड़ गई, क्योंकि पिंकी पीरनी एक्सपोज हो गई है। मतलब बड़े बड़े डिक्टेटर्स को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, बड़े बड़े डिक्टेटर्स। जियाउल हक क्या था, जनरल बाजवा क्या था, मतलब परवेज मुशर्रफ क्या था, जो पिंकी पीरनी निकली है। बल्कि मैं तो ये सोचती हूं कि इमरान खान तो जेल में जाकर अब आजाद हुए हैं। इमरान खान बुशरा बीबी की कैद में थे इतने साल, और बुशरा बीबी ने इमरान खान के इस लॉजिक को गलत साबित किया। जब इमरान खान साहब कहते थे कि मेरी बेगम को कुछ नहीं पता, वो बहुत सादा है। जो डायरी बुशरा बीबी की हाथ लगी है, और कुछ खबरों की माने तो ये डायरी जो 5 अगस्त को जब रेड हुई थी जमान पार्क में और चीज़ें ऊपर नीचे की गई थी, ये सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि ये डायरी तब हाथ लगी थी इदारों के, और अब उसकी चीज़ें मंजर आम पर अब आई है। इस डायरी से कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली वाजे होती हैं। नंबर 1 कि बुशरा बीबी ने जिस डायरी का इस्तेमाल किया, वो डायरी भी अपने पल्ले से नहीं खरीदी। मतलब पता नहीं इन दोनों मियाँ बीवी का क्या प्रॉब्लम है। पिंकी पीरनी, इमरान खान दोनों पैसा खर्च करते ही नहीं है, बस इकट्ठे करते जाते हैं। ये जो डायरी है अपेरेंटली ये किसी ने इनको गिफ्ट की थी, जैसे नॉर्मली आपको टोकन में डायरीज मिल जाती हैं, और ग्रीन कलर की ये डायरी है, और 2020 इसके ऊपर जो डायरी है ना उसके ऊपर एम्बार्क किया हुआ है। नॉर्मली क्योंकि ऐसा होता है जब आप लोग के पास डायरीज होंगी, सभी के पास कोई ना कोई किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी कंपनी की, किसी ना किसी ब्रांड की डायरी होती है। जो डायरी जिसके अंदर बुशरा बीबी ने अपनी जादू टोने तंत्र मंत्र सब कुछ लिखना था, वो डायरी भी अपने पल्ले से नहीं खरीदी। तौबा करें, तौबा तौबा तौबा। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों मियाँ बीवी अपने ऊपर 1 रुपया खर्च कर ही ना ले, क्योंकि इसी डायरी के अंदर से बहुत सी ऐसी चीजें पता चली हैं कि यहां तक कि जो जूसर ब्लेंडर जो मशीन है, वो भी जो हायर कंपनी के मालिक हैं, ये जो जावेद आफरीदी साहब, उनसे मांगी गई थी। और ये भी डायरी में लिखा है कि जो उनसे, अब जाहिर सी बात है उन्होंने पैसे थोड़ी ना दिए होंगे, खरीदी थोड़ी ना होगी। जो चीज़ उन्होंने खरीदी होगी उसकी लिखत पढ़त थोड़ी ना लिखते हैं, तोहफे शोफे में ले ली होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जी कोई इमरान खान साहब के दोस्त हैं बॉबी। पहले तो पता चला बॉबी कौन, हु इज़ बॉबी। बॉबी हैं कोई इमरान खान साहब के दोस्त, उनसे जी कपड़ों का स्टैंड लेने, यानी कि कपड़ों का स्टैंड, यानी पूरा घर ही मांगे तांगे का बनाया हुआ है। तोशा खाना भी लूट करके खा गए। अपने कपड़े लटकाने के लिए पिंकी पीरनी को जो स्टैंड चाहिए वो भी इमरान खान का दोस्त जो है वो गिफ्ट करे। जो जूसर ब्लेंडर बनाना है, इमरान खान साहब ने जो वर्कआउट के बाद जो अपने जूस वगैरह बनाने हैं, वो जो किचन में इस्तेमाल होगा वो भी गिफ्ट में आएगा। मतलब अपने ऊपर तो पैसा खर्च करना अजाब है। ये तो ऐसे ट्रीट करें जैसे अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो हराम होगा। क्या करना है इतना पैसा, कहां लेके जाना है? खान तो जेल में चला गया, बुशरा बीबी भी बस जा रही हैं, किसके लिए इतना पैसा छोड़ना है? खान साहब के तो बच्चे ही बहुत अमीर हैं, वो तो ऑलरेडी गोल्डस्मिथ फैमिली में वहां पे पल बढ़ रहे हैं, उनको तो रत्ती भर परवाह नहीं है। तो बुशरा बीबी जेल चली जाएंगी, कहां पैसे इस्तेमाल करेंगी? इतना तो वो नकाब करके रखती हैं, क्या करेंगी?
मतलब समझ नहीं आता कि इतना पैसा लेकर के कहां जाना है और क्यों इतनी लूट खसूट की हुई है। डायरी भी मांगे की, उसके अंदर जो चीजें लिखी हैं उसके अंदर भी मांग तांगी चल रही है। सुन लें जी जो जो चीजें मंजर आम पर आई हैं कि बुशरा बीबी की सादगी का जो पोल खुल गया कि कितनी सादा थी। ये जो जादुई किताब जो डी कोड हुई है उससे पता चला है कि जनरल बाजवा जी मामू है, मामू। अब मुझे नहीं पता वो किसी को पागल बनाने वाले मामू उनका नाम रखा हुआ है या वो मामू जान वाला मामू रखा हुआ है या चंदा मामा, कौन से वाले मामू रखा हुआ है, लेकिन उनकी जो कोड लैंग्वेज है जनरल बाजवा हैं जी मामू। और इसके अलावा न्यूट्रल्स का जिक्र है, इसके अलावा जलसों की तफसील का जिक्र है। जलसे लिखा हुआ है, पूरी हेडिंग जलसों की तफसील के नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा गाना लगाया जाएगा जलसे में, और इसके अलावा कौन कौन सा डायलॉग बोला जाएगा। खबरदार से जो है वो आगाज नहीं करना, गाना कौन से चलना है हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और जितने भी गाने चलने हैं वो पैट्रियोटिक हुब्बुल वतनी के गाने चल रहे हैं। मतलब ये पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ें और जो पूरी स्टोरी अगर आप सुने, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक FA पास औरत, खैर ये तो उन्होंने अपने जवाब में लिखा था नैप को कि मैं FA पास हूं, लेकिन इनकी डायरी के अंदर इनकी राइटिंग देख करके रखता है कि क्लास 2 के बच्चे की राइटिंग है, क्योंकि इनकी जो स्क्रिप्ट है, जो राइटिंग है वो कोई इतनी अच्छी तो है नहीं। इंग्लिश के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वैसे पूरी डायरी उर्दू में है, लेकिन जो इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक जगह पे नेगेटिव न्यूज़ में चल रहा है, एक पेज है उसके ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव का जो एन जिस तरह से डाला हुआ यूँ लग रहा है जैसे M है, और रॉन्ग स्पेलिंग, देयर लॉट ऑफ वर्ड्स जिनके बहुत ज़्यादा रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं। और ये बात बुशरा बीबी ने बिल्कुल ठीक की थी कि जी उनको इंग्लिश नहीं आती। इसका जो नमूना है और इसका जो सबूत है वो उनकी डायरी पढ़ के भी पता चलता है कि जितनी भी अभी डायरी सामने आई है। खैर एनीवेज जी, उसके अलावा नंबर्स बहुत हैं, अदादो शुमार इस डायरी में बहुत नजर आया। पता नहीं ये नंबर्स क्या हैं, ये कोई जादू टोना मंतर है या ये कोई वजीफे हैं कि इस नंबर के वो वजीफे पढ़ने हैं। इसके अलावा वो जो घरेलू औरत है, वो घरेलू औरत जो है वो इस डायरी के अंदर प्लान करती हुई, मैनिपुलेट करती हुई, साजिश करती हुई, डिक्टेट करती हुई दिखाई दे रही है कि इमरान खान ने कितने बजे उठना है, क्या खाना है, इमरान खान ने जलसों के अंदर क्या बयानिया बनाना है, इमरान खान ने किस टाइम पर तकरीर करनी है। इसके अलावा जुडिशरी पर, एस्टैब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर प्रेशर कैसे बनाना है, अगर गवर्नर राज लगेगा तो क्या करना है, सब लोगों को अंडर प्रेशर कैसे लेकर के आना है, कितना बोलना है, कितना खाना है, कितना पहनना है। या अल्लाह मेरे खुदा, अबे भाई बस, ये तो कैद में था आदमी भाई। इमरान खान बुशरा बीबी का कैदी था, कैदी नंबर 2, क्योंकि कैदी नंबर 1 तो इनके पहले मियां साहब होंगे और ये कैदी नंबर 2। और इमरान खान इस कैद से खुश थे। कितना बड़ा झूठ इमरान खान ने कौम से बोला, क्या कहते थे कौम को, और अभी तक आखिरी दिनों तक जेल में भी जाके जो पीछे से ट्विटर पर पोस्ट करवाई अपना बयान, वो ये पोस्ट करवाया कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। इमरान खान अपनी गुलामी की जंजीरें तो नहीं तोड़ सके जो बुशरा बीबी ने उनको बांधी थी, जो पिंकी पीरनी ने उनको बांधी थी। खुद तो उनकी गुलामी से आजाद नहीं हो सके और लोगों को भाषण दे रहे हैं। खुद बुशरा बीबी की कठपुतली बने रहे और दूसरों को ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि जी जो शहबाज शरीफ है वो जनरल बाजवा की कठपुतली बन गया और जो शहबाज शरीफ है वो अब जनरल आसिम की कठपुतली बन गया, या डर्टी हैरी के साथ जो है उनके मामलात सेट हो गए। आपके मामलात, इमरान खान के मामलात जहां पर सेट थे, वो तो डायरी का एक एक सफा, आधे सफ़े फटे हुए, आधे सफ़े जो जारी हैं, वो हमें चीख चीख कर बताते हैं कि किस तरह से, पता नहीं FA पास भी थी कि नहीं थी, ये जो खातून थी जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, ये पाकिस्तान की तकदीर के का फैसला कर रही थी, 22-23 करोड़ अवाम का फैसला कर रही थी। इमरान खान 70-75 साल के आदमी को एक 2 साल के छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़कर चला रही थी। असल में इमरान खान की नैपियां तो बुशरा बीबी बदल रही थी। असल में इमरान खान को गुलामी की जंजीरें बुशरा बीबी ने पहनाई हुई थी। शुक्र है इमरान खान साहब जेल चले गए। मुझे तो इतना तरस आ रहा है, इतनी सफोकेटेड लाइफ। यहां तक कि इस डायरी में यह भी लिखा है कि 3 लीटर पानी वो इमरान खान साहब ने कब पीना है। और इमरान खान साहब जेल इंतजामिया से शिकायतें करते फिर रहे हैं कि मुझे पानी नहीं मिल रहा, मुझे खाना नहीं मिल रहा। ये देख लें, इमरान खान साहब की गुलामी की दास्तान सुन के जो है ना, मेरा स्टूडियो, इसकी लाइटें हिल गई हैं। ये देखें, बिजलियां चमक रही हैं। अगर आपको ये महसूस हो रहा है ना, तो आपने घबराना नहीं है,
क्योंकि वाकई मेरे साथ साथ इन बिजलियों की भी बस हो गई है, इन दरों दीवारों की भी बस हो गई है कि एक आदमी जो सूंघ सूंघ कर खा पी रहा है, एक आदमी जो पूछ पूछ कर सांस ले रहा है, एक आदमी जो बुशरा बीबी की इजाजत से बाथरूम तक जाता है, वो जेल में जाकर के रोना रो रहा है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। मतलब कमाल हो गई, इससे बड़ा दोगलापन हमने कभी किसी में नहीं देखा था। तो भाई मैं तो ये कहती हूं कि अब वक्त आ गया है, आए हम सब मिलकर यह मुतालबा करें कि बुशरा बीबी का ट्रायल इसलिए होना चाहिए क्योंकि बुशरा बीबी बतौर फर्स्ट लेडी इस मुल्क के अवाम का फैसला कर रही थी किस हक से। तो हम सबको द नेशन वांट्स टू नो कि व्हाई। और मैं पक्के यकीन से कह सकती हूं कि जो पीटीआई के जो यूथियाज भी होंगे ना, अगर वो सही मानों में बाशऊर होंगे ना, तो वो भी कहेंगे कि वाई बुशरा बीबी, वाई खान साहब। खान साहब ने अपने तमाम तर यूथिया फॉलोअर्स को आज शर्मिंदा कर दिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे बंदयाल साहब की बहादुरी के बारे में। आपको बताऊंगी कि कितने बहादुर हैं उमर अता बंदयाल साहब। जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो देखिएगा।